समय को मुट्ठी में बंद करना, होल्डिंग टाइम इन अ फिस्ट। पहाड़ों के बीच एक शांत आश्रम में साधना नाम की एक छोटी भिक्षुणी रहती थी। साधना बहुत मेहनती थी, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि उसके पास समय की कमी है। वह प्रार्थना, ध्यान और पढ़ाई सब करना चाहती थी, पर दिन बहुत जल्दी खत्म हो जाता था। एक शाम जब वह नदी के किनारे बैठी थी, तो उसे एक चमकीला कंकड़ मिला। जैसे ही उसने उसे उठाया, कंकड़ से एक धीमी आवाज आई, साधना, मैं काल का सार हूं। जो मुझे मुट्ठी में बंद कर लेता है, वह समय की रफ्तार को अपनी इच्छा से धीमा या तेज कर सकता है। साधना की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने कंकड़ को मुट्ठी में भींच लिया और मन ही मन सोचा, काश यह शाम कभी खत्म न हो। अचानक सूरज की रफ्तार थम गई। हवा जहां थी वहीं स्थिर हो गई और नदी का बहना धीमा हो गया। साधना के लिए समय ठहर गया था। अब वह आराम से घंटों तक किताबें पढ़ सकती थी, ध्यान लगा सकती थी और अपने सारे काम बिना किसी जल्दबाजी के पूरे कर सकती थी। शुरुआत में यह बहुत आनंददायक था। उसने एक ही दिन में वर्षों की पढ़ाई पूरी कर ली। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे अकेलापन महसूस होने लगा। जब समय स्थिर था, तब कोई उससे बात नहीं कर सकता था, कोई हंस नहीं सकता था। उसके गुरुजी की मुस्कान भी एक ही जगह पर जम गई थी। साधना को एहसास हुआ कि समय को नियंत्रित करके उसने जीवन का सुख ही खो दिया है। उसने कंकड़ को अपनी मुट्ठी से निकाला और धीरे से नदी में फेंक दिया। जैसे ही कंकड़ पानी में गिरा, समय अपनी सामान्य रफ्तार से चलने लगा। सूरज तेजी से ढल गया, हवा बहने लगी और गुरुजी ने अपनी रुकी हुई मुस्कान पूरी की। साधना ने राहत की सांस ली। उसने सीखा कि समय को नियंत्रित करना जरूरी नहीं है, बल्कि उस उपलब्ध समय का सदुपयोग करना जरूरी है। उस दिन से उसने समय की कमी की शिकायत करना छोड़ दिया और हर पल को पूरी लगन और खुशी से जीना शुरू कर दिया। कहानी की सीख: जीवन में समय को रोकना नहीं, बल्कि समय का सम्मान करना और उसका सही